दोस्तों, माह रमजान में इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर बैठकर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ लेना, गैबी दौलत की बारिश अपनी आंखों से फौरी तौर पर देख लेना। जो मेरे बहन भाई अपने हालात को अर्जेंट बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून और खुशियां हासिल करना चाहते हैं, दोस्तों भाई बहनों, वो आज अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर बस यकीन भरोसा करते हुए सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ना है। ये एक लफ्ज़ का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। और दोस्तों, ये वजीफा पूरे रमज़ान मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना ख़ास है, इतना मुजरब है और मुस्तरद है कि इफ्तारी के दस्तरख्वान पर दोस्तों भाई बहनों ये वजीफा पढ़ते ही, ये एक लफ्ज बताई हुई तरतीब से 3 बार पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। घर में जहां नजर डालोगे वहां पैसा ही पैसा होगा। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, रमजान का पूरा महीना आप किसी भी दिन ये वजीफा दस्तरख्वान पर इफ्तारी के वक़्त बैठ कर सकते हैं। किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं, पूरा महीना बाकी है। अगर तो रोज़ाना करें तो रमज़ान की बहारों, रमज़ान की रहमत और रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान के ख़जानों से माला माल हो जाएंगे। ये अमल गुर्बत और गरीबी का खात्मा करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। दोस्तों, इस अमल को पढ़ते ही खाली झोलियाँ भर जाती हैं, खाली अलमारियाँ भर जाती हैं, खाली जेबें भर जाती हैं। कम अज़ कम हर कोई इफ्तारी के वक़्त सिर्फ एक बार ये वजीफा लाजमी करे। पूरे रमजान में एक बार ये वजीफा लाजमी करना है। और मेरा यकीन है अगर आप कोई बंदा इफ्तारी के वक़्त दोस्तों भाई बहनों मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर ये एक बार वजीफा पड़ेगा, आपको रब की ज़ात इतना नवाजेगी। आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे इफ्तारी के वक़्त, दस्तरख्वान से उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर तो आपकी हाजात सबकी सब फ़ौरन पूरी हो जाए तो इस वजीफे की कितनी ताकत है। मैं बता रहा हूं कि ये वजीफा बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वजीफे की कबूलियत की वजह फ़ौरन आपकी हाजात पूरी हो जाएगी। और वो ये है कि बंदा सुबह सेरी से लेकर शाम इफ्तारी तक जिक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब करीम की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, हर शे होते हुए दोस्तों भाई बहनों तन्हाई में बैठ कर रब करीम से खूब खाता है और अपने रोज़े की हिफाजत करता है। और इफ्तारी के वक़्त रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, तूने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, आज जो तू मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह वालो, रब करीम इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब कोई बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, वो रब करीम फरमाते हैं वो मुझे मुशक की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है, जन्नत से भी ज़्यादा बेहतर है। जो रोज़ेदार के मुंह से बू आती है वो अल्लाह रब करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हर मौके पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। कभी शब बारात दोस्तों भाई बहनों को भेज देता है, कभी शब मेराज को भेज देता है, और कभी रजब आता है, कभी आज। मेरे दोस्तों भाई बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि हो सके तो आज ही इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ते ही अपने हालात को बदल लेना। इस अमल को बेने हज़ारों लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हुए और देखते हुए, पढ़कर कामयाब होते हुए अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों भाई बहनों, अगर कोई बंदा माह रमज़ान में रब की रहमतों बरकतों के ख़जानों को खुली आंखों से देखना चाहता है, रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो इफ्तारी के वक़्त पूरा रमज़ान ये वजीफ़ा पढ़ लो। चलो मेरे कहने पर सिर्फ दोस्तों गुजारिश है, एक बार ही पढ़ लो। अगले दिन आप खुद मजबूर होकर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इस वजीफ़े की इतनी ताकत है कि आज तक जिसने पढ़ा रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया, और आज तक जिस बहन भाई को बताया रब्बे करीम ने इस बंदे को इतना नवाजा कि फिर इसकी कोई हाजात बाकी ना रही। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। एक तो इफ्तारी का वक्त है, रब वैसे ही बंदे से राज़ी होता है। इफ्तारी के वक़्त तो वैसे ही दुआएं कबूल हो जाती हैं, हर हाजत पूरी हो जाती है। और जो बंदा इफ्तारी के वक़्त खजूर को हाथ में रखकर सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ता है, एक लफ्ज़ पढ़ते ही कितना वक्त लग जाएगा। हमारे यहाँ देखा जाता है कि इफ्तारी के दस्तरख्वान के
2 से 4 मिनट पहले सजा लिया जाता है। फिर घर के तमाम अफराद बैठकर दुआएं करते हैं, रब्बे करीम से अपने इनामात लेते हैं, सारा दिन रोज़ा रखकर रब को राज़ी करते हैं और इफ्तारी के वक़्त रब से अपनी इल्तिजा करते हैं, रब से बच्चे की तरह ज़िद करके मांगते हैं। और अल्लाह वालों, रब्बे करीम से मांगने से पहले इफ्तारी के वक़्त एक आपने बताए हुए तरीके से ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देख लो। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों, आप रब्बे करीम से मांगने से पहले इफ्तारी के वक़्त दोस्तों भाई बहनों ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देख लो। इफ्तारी के वक़्त सिर्फ एक बार ये एक लफ्ज़ पढ़ते ही आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद मिनटों नहीं सेकंडों में पूरी हो जाएगी। दोस्तों भाई बहनों, अमल किस तरह करना है, कैसे करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये ना हो दोस्तों भाई बहनों वीडियो स्किप करते जाएं, काटते जाएं, बड़ी अहम चीज़ों को मिस कर जाएं। आप दुनिया के किसी कोने में, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में मौजूद हैं। आज आपको वो अमल दूंगा कि अगर कोई 5-10 साल का बच्चा भी मिसाल के तौर पर, कि जिसको कुछ भी पढ़ना ना आता हो वो भी पढ़ ले, इतना आसान अमल लेकिन इतना तेज हदफ, यानी कि इतना जल्द असर करने वाला वजीफा। देखें, इफ्तारी का वक़्त तो वैसे ही दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तारी के वक़्त तो दोस्तों भाई बहनों रब्बे करीम की रहमत जोश में होती है। रब्बे करीम खुद पुकारते हैं कि है कोई रिज़्क मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुश्किलात का हल मांगने वाला। तो दोस्तों भाइयों बहनों, इस कबूलियत की घड़ियों में आप इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर सुकून से, इत्मीनान से जैसे ही बैठ जाएं, आपको 15-20 सेकंड का, आधी मिनट का वक्त लग जाएगा। अजान होने से पहले पहले, इफ्तार करने से पहले पहले जैसे ही दस्तरख्वान पर बैठें, अब आपने इस अमल को अगर दुरूद शरीफ आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करें, नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और इस अमल का आगाज़ कर दें। ये 3-4 छोटे छोटे वज़ाहिफ पर मुश्तमिल अमल आपके साथियों, भाइयों बहनों नसीबों को फेर देगा। ये गुर्बत और गरीबी का धब्बा आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटा देगा। आज जो लोग आपको गरीबी का ताना देते हैं, आज जो लोग दोस्तों भाइयों बहनों आपकी गुर्बत का, गरीबी का मजाक बनाते हैं, वही लोग इंशाअल्लाह आपको इज्जत भी देंगे। क्योंकि दोस्तों भाइयों बहनों जब पैसा आता है आजकल के हिसाब से, जब इंसान की जेब भरी होती है, जब उसकी जेब में नोटें होती हैं दोस्तों भाइयों बहनों, तो दुनिया तभी उसकी इज्जत करती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती। अपने घर वाले तक मुंह नहीं लगाते दोस्तों भाइयों बहनों, यहाँ तक के बंदा जब दूसरी बार सालन मांग ले तब भी लोगों का मुंह बन जाता है, ये भाई ये तो सिर्फ हमारे सफाई करने आया हुआ है। दोस्तों भाइयों बहनों, अपने घर वाले भी वो गरीब को जो है वो पता नहीं अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। गरीब की कोई इज्जत नहीं है। तो आज अपने हालात को बदलना चाहते हैं, आज अपनी ज़िंदगी में सुकून खुशियाँ चाहते हैं, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों। इस अमल को रिज़्क की तंगी, माली परेशानी के लिए इफ्तारी के वक़्त लोग, साथियों भाइयों बहनों, मैंने पूरा साल ये यकीन करें जिस अमल को पढ़ने के लिए बड़ी शिद्दत से रमज़ान के वक़्त इफ्तारी के इस अमल का इंतज़ार किया, और मैंने इस अमल को बेशुमार लोगों को अल्लाह पाक के हुक्म से देखें। हुक्म अल्लाह पाक का है, मदद अल्लाह पाक की है, मसाइल हल अल्लाह पाक करेंगे, रिज़्क और दौलत आपको अल्लाह पाक देंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी बंदे से मांग लें, वो आपको लाखों करोड़ों दे देगा। मैं आपको रब से मांगने का वो ख़ास तरीका बता रहा हूँ इफ्तारी के वक़्त का, कि जिसको बेशुमार लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। साथियों भाइयों बहनों, एक हमारे भाई थे, आप यकीन करें या ना करें, उनके ऊपर बेशुमार कर्जा था और उनके घर में फाकों की नौबत थी। वो बंदा इफ्तारी के वक़्त दोस्तों भाइयों बहनों, वो बंदा इस अमल को पढ़ता है। सिर्फ कितने दिन पढ़ता है? 3 दिन पढ़ता है और उसके हालात बदल जाते हैं। कर्जदार कर्जे माफ़ कर देते हैं और उसको गैब से ऐसी जगह से मदद आती है दोस्तों भाइयों बहनों। और मदद करने वाला, अगर ये भी वो बताता तो मैं आपको उसका नाम भी लेता। मदद करने वाला ये मना करके जाता है कि मेरा नाम न लेना, मेरा जिक्र ना करना। तो वो बंदा कहता है कि मुझे यकीन नहीं कि उस वो बंदे ने मुझे इतना पैसा दे दिया कि मैं हैरान हूँ। दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अगर मिसालें बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपकी इफ्तारी यहीं हो जाएगी दोस्तों भाइयों बहनों। तो इससे बेहतर है अब अमल समझ लेते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर बैठकर दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया दुरूद शरीफ पढ़ लें, या फिर आप लोग डायरेक्टली
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस अमल का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। ये वजीफा दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर, बड़े से बड़े अमाल पर भारी है। आपने इस अमल में पहले नंबर पर या रहमानू का वजीफा जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, दोस्तों भाइयों बहनों, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो चाहता हूँ। या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, दोस्तों इफ्तारी का वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से ज़मीन वालों को देखकर फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं इसे अता ना करूं, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ को रद्द कर दूं। ऐसे वक्त में जब रोज़ेदार का दिल नरम, आंखें नम और ज़ुबान पाक होती है, इस वक्त दिल से बंदा पुकारे या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, जिसका मतलब है ऐ सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले, यानी ऐसा रहम कि जो हर किसी पर बरसता है, ना फरमानों पर भी, फरमा बरदारों पर भी, इंसानों पर भी, जानवरों पर भी। अल्लाह का ये नाम दिल के सारे बोझ उतार देता है। दोस्तों भाई बहनों, जब इफ्तारी का वक्त आता है ना, तो ज़मीन पर फरिश्ते आसमान से रहमत लेकर उतरते हैं। ऐसे वक्त में अगर आपने दिल से या रहमानू कहा तो वो दुआ सीधा अर्शे इलाही तक जाती है। आपके आंसुओं के साथ आपकी दुआएं भी बहकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती हैं। और जब रहमान राजी होता है दोस्तों भाई बहनों, तो खाली हाथ कभी नहीं लौट आता। तो आज आपने ये अहद करें कि हर इफ्तारी पर दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, जिसका पहले नंबर वाला वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों, या रहमानू 1 बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। हाथों की उंगलियों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार दोस्तों भाइयों बहनों अच्छी तरह काउंट करते हुए पहला वजीफा या रहमानू का जैसे ही पढ़ लें, तो फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा तवज्जो से, ध्यान से, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए पढ़ लीजिएगा। एक के बाद एक वजीफा और एक से बढ़कर एक वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों, यानी कि इस वजीफे के 4 वज़ाइफ हैं, चारों पढ़ने में आसान, लेकिन इफ्तारी के वक्त ये 4 वज़ाइफ अगर आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ लिए दोस्तों भाइयों बहनों, तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। आपकी खाली झोली, खाली अलमारी दोस्तों भाइयों बहनों, इस वजीफे को पढ़ते ही दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर भर जाएगी। आज जो मेरी बहनें, आज जो मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, आज जो कहते हैं कि हमने बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, बड़ी इबादत कर ली, लेकिन आज तक हमें किसी अमल से, किसी वजीफ़े से थोड़ा सा भी फ़ायदा ना हुआ, तो दोस्तों भाइयों बहनों, आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर, आज अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। अब दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफा आपने जैसे ही पढ़ लिया, तो अमल के सेकंड नंबर वाला वजीफा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। सिर्फ 7 बार या रहमानू के पढ़ते ही अमल के सेकंड नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ताकतवर वजीफा है। दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा वजीफा पढ़ना है? दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अगर कोई बंदा आम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है, और जब इफ्तारी के वक़्त रब की ज़ात अपने बंदे से राज़ी है, रोज़ेदार से राज़ी है, तो फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। और आपने दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अब इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने सेकंड नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने रमज़ान का महीना अता फरमाया, फिर रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, फिर सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, फिर सारा दिन रोज़े की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। अब इफ्तार में नमाज से झोलियाँ भरने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह वालों, इफ्तार के वक़्त आपने अल्हम्दुलिल्लाह को सेकंड नंबर पर पढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मैंने पहले बताया था वजीफा बेहद छोटा है, मेरे बताने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर आप किसी
बंदे ने आज अगर साथियों भाई बहनों ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लिया और जिसकी दुआ कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वो जो कई सालों से मिल नहीं रहा, आज इफ्तार के वक्त दोस्तों भाइयों बहनों ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है, दोस्तों भाइयों बहनों आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ लें, दोस्तों भाइयों बहनों अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि रब का शुक्र करना कि मौला तूने दस्तरख्वान पर इतनी नेमतें सजाई, तूने रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब रब राज़ी है। आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। दोस्तों ये सूरत हर किसी को जुबानी आती है, ये सूरत हर घर में पढ़ी जाती है, ये सूरत जिसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह वालों आज अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ 3 बार पढ़कर दोस्तों भाइयों बहनों अब रब की ज़ात आपसे राज़ी है। रब फरमाता है मांग, तूने मेरा शुक्र अदा किया है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा कर दूंगा। फिर आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों भाई बहनों 1 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर हर किसी को जुबानी आती है और जब कोई बंदा रोज़े की हालत में इसको पढ़ता है, इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर पढ़ता है, रब फरमाता है इफ्तारी के वक़्त खजूर पर सूरह कौसर को पढ़ने वाले पर 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। आज हर कोई रिज़्क़ और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है, घर का गुजारा नहीं होता। जिनके घर में एक वक़्त खाने को है, दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है। जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने इफ्तारी के वक़्त दोस्तों भाइयों बहनों बताई हुई तरतीब से सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़नी है। और 3 बार सूरह कौसर पढ़ने में कितना कोई वक्त लगेगा? अगर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से 300 रिज़्क़ के दरवाजे दोस्तों भाई बहनों खुल जाएं, हमारे आने वाले कल, हमारे फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से, रुकावटों से, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, हर घर का रिज़्क़ और दौलत वसी हो जाए, हर घर में मौजूद हर बच्चा दौलतमंद हो जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को इफ्तारी पर बुलाकर दोस्तों भाई बहनों ये वजीफा पढ़ने की तलकीन करता, मेरा बस चलता मैं आपको दोस्तों भाई बहनों बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आप में से हर कोई इफ्तारी के वक़्त इस वजीफे को लाजमी पढ़े। दोस्तों भाई बहनों अब आपने चंद सेकंड का ये अमल है दोस्तों भाई बहनों, बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों भाई बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा सेकंड नंबर पर पढ़ते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है और आपने सूरह कौसर को 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह कौसर पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों, 3 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही दोस्तों भाई बहनों आपने इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफा, जो इस अमल की जान है, दौलत का सुल्तान है, जिसके पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों ये वो वजीफा है कि बंदा अगर आम दिनों में पढ़े, अगर रिज़्क़ के मसाइल में है, माली मुश्किलात में है, गुर्बत में है, गरीबी में है, कर्जों में है, तो अगर बंदा वैसे ही अगर नॉर्मल दिन की बात बता रहा हूँ इस वजीफे को चलते फिरते पढ़ ले दोस्तों भाई बहनों तो फ़कीर बादशाह बन जाता है। और जो अमल आज आपने जिस अमल के चौथे नंबर पर यह वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा 3 वज़ाइफ पहले पढ़ के इस अमल की ताकत इतनी हो चुकी है कि आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। और जब चौथा वजीफ़ा पढ़ेंगे दोस्तों भाइयों बहनों तो बादशाह बनने के बाद आप पूरी दुनिया के ख़जानों के मालिक बन जाएंगे। यानी कि वो बादशाह होगा कि जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत होगी। यानी कि आपके पास पहले तो इन 3 वज़ाइफ को पढ़ने के बाद ताकत आ चुकी है, लेकिन जब ये चौथा वजीफ़ा पढ़ेंगे दोस्तों भाइयों बहनों तो आपसे बड़ा खुश नसीब तरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। आप रब की पकड़ से हट जाएंगे, आपके गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी। देखें बाज़ औक़ात क्या होता है
कई ऐसी वजूहात होती हैं दोस्तों भाइयों बहनों जिसकी वजह से हमारे वजीफे असर नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम रब की पकड़ में होते हैं दोस्तों भाई बहनों। जाने अनजाने में हम झूठ बोलते हैं, गीबत बोलते हैं, चुगली करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। पूरा दिन फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, यूट्यूब पर हम तरह तरह की वीडियोस देख रहे होते हैं या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों भाई बहनों। लेकिन अब हमारे पास बहाना क्या है? पहले तो चलो हमें शैतान भड़काता था, अब तो शैतान भी बंद है। अब कौन सा शैतान है? अब आपके अंदर कोई शैतान है तो अलग बात है। दोस्तों भाई बहनों, खुदारा इन कामों से निकल आए। इन कामों में कुछ भी नहीं है, जिल्लत और रुसवाई है। दुनिया भी ख़राब है, आखिरत भी ख़राब है। तो खुदारा अपने किबले दुरुस्त कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। ये महीना रब को राज़ी करने का है। अगर रमज़ान में भी इन कामों में लगे रहे दोस्तों भाइयों बहनों, अगर रमज़ान में भी रब को राज़ी ना कर सके, गुनाहों को छोड़कर दोस्तों भाइयों बहनों गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा कर लें। ये नहीं कि सुबह गुनाहों की माफ़ी मांगी, शाम को फिर गुनाहों में लग गए। नहीं दोस्तों, पक्की तौबा करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें। और ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक़्त खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब करीम के आगे जोली फैलाकर मांगें। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी हाजतों मुरादों के लिए दुआ भी मांगें, अपनी परेशानियों का हल भी मांगें। दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने तीसरा वजीफ़ा, ये वजीफ़ा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा हर मुश्किल, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देता है। दोस्तों भाई बहनों, अब आपने अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? आपने इस अमल में अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? तवज्जो चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दो बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों तीन बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये इंसान के दिल का हाल है, बंदे की तौबा है, गुनाहों का एतराफ़ है और अल्लाह से रहमत की भीख है। दोस्तों भाइयों बहनों, एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, जब भी गुनाह करो फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। शैतान समझेगा ये तो बड़ा ख़ास बंदा है, अभी घिरा था और सीधा अपने रब से माफ़ी मांग ली। शैतान हार मान कर पीछे हट जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह खुद फरमाता है, जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है मैं इसे वहाँ से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से इसे गुमान नहीं होता। ये रब की बात बता रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों, रब का वादा बता रहा हूँ। मैं इसकी हर मुश्किल आसान कर देता हूँ। सूरह नूर आयत नंबर 12 और 10 का साथियों भाई रब का फरमान सुन ले इस्तग़फ़ार के बारे में। ये मैं अपना नहीं कह रहा। और जब आप लोग इफ्तारी के वक़्त दस्तरख्वान पर बैठकर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो रब राज़ी हो जाएगा, फिर ख़ज़ानों के मुँह खुल जाएंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, एक ऐसा वजीफ़ा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ गुनाहों से माफ़ी नहीं है, ये तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का वजीफ़ा है। दोस्तों भाई बहनों, जब बंदा बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह के दरवाज़े पर मुसलसल दस्तक देता है। और यकीन जानो, अल्लाह के दरवाज़े पर जो बार बार आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आज के इस अमल में गैब से ख़ज़ानों को लूटने वाले, खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाले, इफ्तारी के वक़्त पढ़ने वाले इस अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों भाइयों बहनों, कई ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। आज इस अमल में चौथे नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो आपका ये वजीफ़ा भी 100% वर्किंग करेगा। और आपके जितने पहले आपने वजीफ़े आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे कहीं से भी देखकर, वो वजीफ़े भी इंशाअल्लाह असर करेंगे, क्योंकि ये मुस्तनद वजीफ़ा आपके हाथ लग गया है। और जब कोई मुस्तनद वजीफ़ा बंदा पढ़ लेता है तो उसके और मज़ीद वजीफ़े जो आप लोग यहीं वहीं से यहाँ वहाँ से भले बने बनाए लोगों के वज़ाइफ हैं, लेकिन हैं तो अल्लाह के नाम ना चलो, फिर वो भी पढ़ लेंगे तो उनका भी फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि रब की पकड़ से हट जाएंगे, रब को राज़ी कर जाएंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल का चौथा पावरफुल वजीफा अस्तग़फ़िरुल्लाह हाथों की उंगलियों पर सुकून से, इत्मीनान से गिनती करते हुए कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना और खूब सारी दुआओं के साथ अमल को कंप्लीट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है दोस्तों भाइयों बहनों। और आपको अल्लाह का कौन सा नाम पसंद है कमेंट्स में लिखना है और अपने आप को दुआओं में शामिल लाजमी करवाना है। इसके लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख कर जाना है। दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।